आखिर डोनाल्ड ट्रंप के बयान को भारत के लिए गोल्डन चांस और चीन और पाकिस्तान के लिए टेंशन बढ़ाने वाली क्यों कहा जा रहा है? और भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर कौन सा ड्रोन आर्मी तैयार कर लिया है जिसने चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है? वहीं भारत का 2047 प्लान क्या है जिसने अमेरिका, यूरोप और चीन को हैरान कर दिया? साथ ही गल्फ देशों से भारत के लिए क्या खुशखबरी आई है, उस पर भी बात करेंगे। अभी के समय कई बड़ी और अहम अपडेट्स हैं जो भारत की विदेश नीति और आर्थिक स्थिति को सीधे प्रभावित करती हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान की जिसे भारत के लिए गोल्डन चांस माना जा रहा है। दरअसल हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है, चीन और रशिया भी कर रहा है, तो हम क्यों नहीं? यानी अमेरिका अब खुले तौर पर यह संकेत दे रहा है कि वो फिर से न्यूक्लियर टेस्टिंग शुरू करने जा रहा है और अब भारत के पास ये मौका है कि अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को लेकर दुनिया को एक बार फिर अपनी ताकत दिखा सके। भारत ने 1998 के बाद से कोई बड़ा परमाणु परीक्षण नहीं किया है, लेकिन ट्रंप के इस बयान के बाद एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगर अमेरिका खुद टेस्टिंग शुरू करता है तो भारत को भी इस मौके का इस्तेमाल करना चाहिए है। अब दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका को यह जानकारी कहां से मिली कि पाकिस्तान और चीन लगातार गुप्त परीक्षण कर रहे हैं। दरअसल कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान के उत्तरी इलाकों में लगातार अनयूजुअल साइज्मिक एक्टिविटी यानी हल्के हल्के भूकंप दर्ज किए गए। पहले तो इसे नेचुरल कहा गया, लेकिन बाद में पता चला कि यह उसी क्षेत्र के पास है जहां पाकिस्तान का परमाणु केंद्र मौजूद है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ऐसे ही बार बार भूकंप आ रहे थे और अब ट्रंप का यह बयान आना सिर्फ संयोग नहीं बल्कि एक संकेत माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि ट्रंप और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को यह जानकारी थी कि पाकिस्तान वहां सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, लेकिन ट्रंप बड़बोले टाइप के नेता हैं। वो फ्लो में पूरी दुनिया के कई सीक्रेट राज खोल देते हैं और इस बार पाकिस्तान का भी राज खोल दिया है और पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है। कहा जा रहा है कि भारत भले ही अभी चुप है, लेकिन वो हर स्थिति पर नजर रखे हुए है। अगर अमेरिका खुद परीक्षण करता है तो भारत के पास किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव को नजरअंदाज करने का पूरा हक होगा, क्योंकि जब पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है, चीन लगातार अपने परमाणु हथियारों को अपडेट कर रहा है और अब अमेरिका भी कह चुका है कि हम भी करेंगे टेस्ट, तो क्या भारत को भी अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को टेस्ट करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में बताना। क्योंकि एक और बड़ी अपडेट है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो नया रक्षा समझौता हुआ है, जो आने वाले समय में भारत की सुरक्षा व्यवस्था को एक नया आयाम देने वाला है। इस समझौते के तहत दोनों देश मिलकर ऐसे ड्रोन्स आर्मी तैयार करने जा रहे हैं जो जासूसी के साथ साथ जरूरत पड़ने पर हमला करने की भी क्षमता रखेंगे। यानी ये सिर्फ निगरानी करने वाले ड्रोन नहीं होंगे, बल्कि ये कॉम्बैट ड्रोन्स होंगे जो दुश्मन की हर हरकत पर 24 घंटे नजर रख सकेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन ड्रोन की रेंज करीब 3000 किलोमीटर तक होगी। यानी भारत के पास अब हिंद महासागर से लेकर साउथ चाइना सी तक नजर रखने की ताकत होगी। जहां जहां चीन अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, वहां वहां भारत भी अब अपनी मौजूदगी को मजबूत करने लगा है। इस डील की सबसे खास बात यह है कि यह मेक इन इंडिया के तहत होगी, यानी ज्यादातर प्रोडक्शन भारत में ही होगा और इससे देश में हजारों रोजगार भी पैदा होंगे। भारत की कंपनियां अब विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं रहेंगी, बल्कि खुद की भी उसमें हिस्सेदारी करेंगी। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी यह समझौता बेहद अहम है, क्योंकि भारत के साथ मिलकर काम करने का मतलब है इंडो पैसिफिक में स्थिरता और सुरक्षा। दोनों देशों के बीच ये साझेदारी सीधा मैसेज देती है कि अगर चीन विस्तारवादी सोच से बाज नहीं आया तो भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर उसका जवाब देंगे। अब बात करें चीन की, तो वो पहले से ही इस डील से बेचैन है। बीजिंग के थिंक टैंक और मीडिया ने इसे खतरनाक मोड़ बताया है, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के ये ड्रोन्स पूरे इंडो पैसिफिक इलाके में चीन की गतिविधियों पर नजर रख सकेंगे। पाकिस्तान की हालत भी कुछ ऐसी ही है, क्योंकि उसे मालूम है कि ये ड्रोन सिर्फ सीमा पर निगरानी तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि जरूरत पड़ने पर आतंकी ठिकानों पर सीधा वार करने में भी सक्षम होंगे। भारत के रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ये डील भरोसे और आत्मनिर्भरता दोनों का प्रतीक है, क्योंकि भारत अब सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए तैयार हो रहा है। दोस्तों, ये साझेदारी सिर्फ ड्रोन तक सीमित नहीं रहेगी। भविष्य में इसमें मिसाइल ट्रैकिंग, नौसैनिक ड्रोन और सैटेलाइट निगरानी जैसे प्रोजेक्ट्स भी शामिल हो सकते हैं। यानी भारत अब केवल रक्षा करने वाला देश नहीं, बल्कि एक ऐसा देश बन चुका है जो दूसरों की चाल को पहले से भांप कर जवाब देने की तैयारी रखता है। और यही कारण है कि इस समझौते के बाद चीन और पाकिस्तान दोनों की नींद उड़ गई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखने को मिला था कि आजकल के मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन कितना अहम हथियार है। दोस्तों, अब बात करते हैं आज की तीसरी बड़ी अपडेट की। आखिर भारत का 2047 प्लान क्या है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया? दरअसल भारत अब सिर्फ आने वाले कुछ सालों के लिए नहीं, बल्कि अगले 20-25 सालों के लिए ऐसा रोड मैप बना चुका है जो भारत को वर्ल्ड ट्रेड सिस्टम का नया सेंटर बना सकता है। इसमें भारत ने साफ कहा है कि अब हमारी ट्रेड पॉलिसी किसी देश के दबाव में नहीं चलेगी।
हम चीन से ट्रेड करने में बिल्कुल भी परहेज नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका और यूरोप को भी अपने साथ बनाए रखेंगे। यानी भारत अब बैलेंसिंग पावर बन चुका है, किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बल्कि खुद एक ब्लॉक। सरकार की नई ट्रेड पॉलिसी में 3 बड़े लक्ष्य रखे गए हैं। पहला, एक्सपोर्ट को $2 ट्रिलियन तक बढ़ाना। दूसरा, हर सेक्टर में वैल्यू एडिशन पर फोकस करना। और तीसरा है भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। अब सवाल उठता है कि भारत यह सब कैसे करेगा? तो इसके लिए भारत ने मल्टी अलाइनमेंट की रणनीति अपनाई है। यानी एक तरफ अमेरिका और यूरोप के साथ हाईटेक सेक्टर में सहयोग, तो दूसरी तरफ अफ्रीका, गल्फ और एशिया पैसिफिक देशों के साथ एनर्जी, फार्मा और एग्रीकल्चर ट्रेड को बढ़ाना। भारत अब किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता। जहां अमेरिका टेक्नोलॉजी देगा, वहीं रूस और अफ्रीका एनर्जी और मिनरल्स के भरोसेमंद पार्टनर होंगे। यानी भारत का फोकस है डाइवर्सिफाई करो, डिपेंड मत रहो। अब चीन की बात करें तो भारत ने वहां पर भी नई चाल चली है। भारत ने कहा है कि चीन से ट्रेड खत्म नहीं किया जाएगा बल्कि बैलेंस किया जाएगा, क्योंकि भारत जानता है चीन को ब्लॉक करना मुमकिन नहीं है, लेकिन उसके प्रभाव को कम करना जरूरी है। इसीलिए भारत चाइना +1 स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है, यानी चीन के साथ साथ दूसरे देशों में भी प्रोडक्शन बेस तैयार करना। इसीलिए जापान, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देशों में भारतीय निवेश लगातार बढ़ रहा है। इसके साथ ही मेक इन इंडिया 2.0 लॉन्च किया गया है, जिसके तहत भारत सिर्फ असेंबलिंग नहीं करेगा बल्कि रिसर्च, डिजाइन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में भी खुद को लीडर बनाएगा। सरकार का टारगेट है कि 2047 तक भारत हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट में टॉप 5 देशों में शामिल हो। अगर यह विजन अपने ट्रैक पर चलता रहा तो 2047 तक भारत दुनिया की ट्रेड इकोनॉमी में ड्राइविंग सीट पर बैठ जाएगा, क्योंकि भारत के पास वो 3 चीजें हैं जो किसी और देश के पास नहीं है: यंग पॉपुलेशन, टेक ग्रोथ और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। दोस्तों, अब बात करते हैं आज की चौथी और आखिरी बड़ी अपडेट की, जो आई है खाड़ी देश बहरीन से। दरअसल विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इन दिनों गल्फ देशों के दौरे पर हैं और इसी दौरान भारत और बहरीन के बीच बड़े व्यापारिक और रक्षा समझौते पर बातचीत शुरू हुई है। एक ऐसा देश जो पहले सिर्फ ऑयल ट्रेड के लिए जाना जाता था, वो अब भारत के साथ सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप की भी बात कर रहा है, क्योंकि बहरीन जानता है कि इस वक्त गल्फ रीजन में अगर कोई देश भरोसेमंद पार्टनर है तो वो है इंडिया। जयशंकर ने बहरीन ने कहा, भारत किसी देश से सिर्फ तेल नहीं खरीदना चाहता बल्कि ऐसे रिश्ते बनाना चाहता है जो आने वाले 50 साल तक टिके रहें। अब ये बात यूं ही नहीं कही गई। दरअसल गल्फ रीजन में अमेरिका की पकड़ पहले जैसी नहीं रही और चीन ने वहां बेल्ट एंड रोड के जरिए एंट्री जरूर ली, लेकिन उसके प्रोजेक्ट्स अब धीमे पड़ चुके हैं। यही भारत के लिए मौका बन गया है। भारत और बहरीन के बीच अभी जो बातचीत चल रही है उसमें एनर्जी ट्रेड, डिफेंस कोऑपरेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज जैसे मुद्दे शामिल हैं। बहरीन चाहता है कि भारत उसके साथ मिलकर नेवी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करे और स्मार्ट पोर्ट टेक्नोलॉजी डेवलप करे, ताकि गल्फ में चीन की बढ़ती मौजूदगी का संतुलन बनाया जा सके। इसके अलावा भारत ने भी साफ कहा है कि वो गल्फ के देशों के साथ सिर्फ आयातक नहीं बल्कि को डेवलपर बनना चाहता है। यानी अब जो रिश्ता भारत बना रहा है वो है इक्वल पार्टनरशिप का। और यही बात अब वेस्टर्न देशों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि पहले जहां अमेरिका और यूरोप गल्फ के पावर ब्रोकर थे, वहीं अब भारत वहां इन्फ्लुएंसर नेशन बनता जा रहा है। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो आज की चारों अपडेट्स भारत के बदलते चेहरे को दिखाती हैं। भारत अब अमेरिका के साथ भी डील कर रहा है और रूस के साथ भी। एक तरफ क्वाड देशों के साथ चीन को घेर रहा है तो दूसरी तरफ ट्रेड डील भी चल रहा है। और पहले जिन गल्फ कंट्रीज में अमेरिका, यूरोप और चीन इन्फ्लुएंस था, वहां भारत पहुंच रहा है। तो दोस्तों, आप बताइए, क्या भारत को अब न्यूक्लियर टेस्ट करना चाहिए ताकि दुश्मनों को जवाब मिले, या भारत को अपनी डिप्लोमेसी और ट्रेड पॉलिसी के जरिए ही दुनिया को जवाब देना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।